चंद्रयान-4 को लॉन्च करने का समय तय हो गया है। लेकिन समय के साथ साथ ये भी तय हो गया है कि वो वहां पर जाकर के किस किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज करने वाला है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये चंद्रयान-4 एक साथ उस यात्रा पर नहीं जाएगा, बल्कि ये अंतरिक्ष में जाकर के जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक यान की शक्ल लेगा और उसके बाद वो चंद्रमा की तरफ यात्रा शुरू करेगा। तो आखिरकार ये सब कैसे संभव होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी चीज होने वाली है जो आज से पहले भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं किया। तो किस तरीके से ये संभव होने वाला है और क्या अनोखी चीजें ये चंद्रयान-4 करने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चंद्रयान-4 अपने आप में बहुत ही अनोखा अभियान होने वाला है, क्योंकि इसी अभियान की मदद से भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जुटाने वाले हैं। साथ ही अपनी इस तकनीक को, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इनकी, उसको बहुत ज्यादा विस्तार देने वाले हैं। इसी के साथ भारत के अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही चंद्रयान-4 मिशन को सरकार की हरी झंडी मिली है। सरकार ने इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो को 2104 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। चंद्रयान-4 मिशन कई तरह से कमाल का मिशन होने वाला है। तो आइए ये समझते हैं कि आखिर वो क्या क्या कमाल होने वाला है चंद्रयान-4 मिशन के साथ में, जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान-4 ये 2 हिस्सों में जुड़ेगा, वो भी अंतरिक्ष में जाने के बाद, और इसे अलग भी किया जाएगा, यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग होने वाली है चंद्रयान-4 की। और ये चंद्रयान-4 मिशन अपने अगले स्टेप के तहत चांद की सतह पर एक मानव रहित लैंडर की लैंडिंग कराएगा और उसके बाद इसी लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके वहां पर चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों का सैंपल जमा करेगा और फिर ये वापस लौट करके लैंडर में बैठ जाएगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से टेक ऑफ करेगा। जी हाँ, लैंडर रोवर को लेकर के और वो तमाम सैंपल जो रोवर ने वहां पर जमा किया होगा उसको लेकर के चांद की सतह से टेक ऑफ करेगा और चांद की कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर से जुड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की बात हो रही है उसी के तहत ये चांद की कक्षा में जो ऑर्बिटर घूम रहा होगा चंद्रयान-4 का, उससे जाकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद दोनों धरती की तरफ वापस आएंगे, यानी कि वापसी करेंगे वहां की चांद से, और अपने साथ जो सैंपल लेकर के आए हैं, जो ऑर्बिटर मिट्टी के सैंपल वाले कैप्सूल को अपने में लेकर के बैठा होगा, क्योंकि उसी की शक्ल में जो रोवर है उसने तमाम सैंपल को जमा किया होगा और इसी मिट्टी के सैंपल वाले कैप्सूल को ऑर्बिटर धरती की ओर फेंकेगा। सरकार ने इसरो को इस मिशन के लिए जो फंड दिए हैं उसमें चंद्रयान-4 यान, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान-4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। यानी ये सब अगले 4 साल के अंदर होगा। इनके परीक्षण होंगे, इसके बाद फिर लॉन्चिंग होगी। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान-4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। यानी एक के बाद दूसरा LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स, यानी जो दोनों हिस्से होंगे चंद्रयान-4 के, वो आपस में जुड़ेंगे, यानी डॉकिंग करेंगे।
यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में भी मदद करने वाली है, क्योंकि वहां भी पूरा खेल डॉकिंग और अनडॉकिंग पर ही डिपेंड करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजकर स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। इस मिशन के जरिए ही इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग कर ली है। कैसे लॉन्चिंग होगी, कौन सा हिस्सा कब जाएगा, उसे कैसे स्पेस में जोड़ेंगे, फिर कैसे ये चांद पर उतरेगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा और कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा, ये तमाम तैयारी कर ली गई है और इस पर बड़े स्तर पर काम भी चल रहा है। इसरो चीफ ने कहा था कि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। ये काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों ही जगहों पर किया जा सकता है, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए इस साल अंत तक स्पैडेक्स मिशन किया जा सकता है। चंद्रमा पर मिशन पूरा करके धरती पर आते समय डॉकिंग मैन्यूवर करना एक रूटीन प्रक्रिया है। इसरो चीफ ने बताया कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये देख चुकी है कि हमने एक स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों को चंद्रमा पर उतारा, जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार उन्हें जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस बार धरती की ऑर्बिट में चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल जुड़ने वाले हैं। तो यही वो तकनीक है जिसको डेवलप कर रहा है इसरो, और इसी तकनीक की मदद से चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और वहां पर उतर करके इसके रोवर वो तमाम सैंपल जुटाएंगे और सैंपल लेकर के वापस आने की योजना है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि हमारे रोवर सैंपल को जमा करके वापस हमारे भारत तक लाने की कोशिश में लगे रहेंगे और ये कोशिश सफल भी होगी, ऐसा दावा है इसरो के चीफ डॉक्टर सोमनाथ का। और इसके साथ ही चंद्रयान 4 का मिशन कंप्लीट होगा और उसके बाद अगले चरण में हमारा जो अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है उस पर भी काम जारी होगा और उसके बाद मानवों के साथ में चांद पर भेजने की योजना है और इस योजना के तहत वहां पर एक बेस बनाने की भी योजना है। लेकिन ये तमाम चीजें इस पर डिपेंड करती है कि हमारा चंद्रयान 4 मिशन कितना सफल रहता है। हालांकि इसरो का ये दावा है कि ये पूरी तरीके से फ्लॉलेस मिशन होने वाला है, यानी कि इसमें कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना या कह ले आशंका बहुत ही कम है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इसके एडवांस टेक्नोलॉजी पर। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।